तो भ्रष्टाचार का लोकपाल कोई हल नहीं, क्योंकि वो भी तो हम सब में से कोई एक होगा। उसके लिए समाज को अपने आप जागरूक होना होगा और समाज को अपने आप इसका रूप बदलना। कैदों में पड़े हुए कातिल नजर आते हैं, कैदों में पड़े हुए बंदी नजर आते हैं। अरे वो तो भले हैं, उन जीवों से कम उन कैदियों को ये तो पता है कि वो किसी कर्म की सजा भोग रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कातिल समाज में घूमते हैं जो अपने ही खून का कत्ल करते हैं। मां जैसा ओजस्वी, मां जैसा पावन शब्द जो साक्षात भगवती जगदम्बा का नाम है, ऐसे ओजस्वी नाम को धारण करने वाली नारी कैसे जाकर के अपनी ही कोख से अपने ही भ्रूण को खत्म करवा देती है। इतना दुस्साहस, क्योंकि साहस इसे नहीं कहते, साहस तो अच्छे कर्म करवाता, साहस तो धर्म करवाता, बुरे कर्म तो दुस्साहस से होते। हाँ? जो माएं अपने भ्रूण की हत्याएं गर्भ में करवाती हैं, वो चैन से रोटी कैसे खाती हैं? जब उनके एक या दो बालक उन्हें मां कहते हैं, क्या वो कभी याद नहीं आता जिसका कत्ल उसने करवा दिया? क्या वो जब जब शीशे में अपनी तस्वीर देखती है, क्या कभी नहीं समझती कि मैं कातिल भी हूं? हाँ? क्या जीव ये सोचता है कि सबका भरण पोषण मैं करता हूं? ऐसा सोचता है जीव कि मैं भरण पोषण करता हूं, तभी तो इस सोच के साथ वो ये कदम उठाता है कि मैं कैसे भरण पोषण करूंगा, इससे अच्छा भ्रूण हत्या करवा। अरे आज तो वो तेरी कोख में थी, इसलिए तूने ये कदम उठा लिया, पर उस आत्मा के साथ तेरा कर्म जुड़ा हुआ है, अगले जन्म में ना जाने किस रूप में मिलेगी। हाँ? बेटी को तो 18, 20, 22, 24 साल पालन पोषण, अच्छे शिक्षा संस्कार दे करके और कन्या जैसा दान करके भवसागर से पार उतरा जा सकता है। लेकिन यदि कर्मों का सार यही रहा ना, तो वही जीवात्मा जिसे तू बोझ समझता रहा, अगर बहू बन के घर में आ गई ना, तो दरवाजा दिख जाएगा किधर। हाँ? फिर विदा करने के भी नहीं। बेटियां तो विदा होती होती भी पिता को तार देती हैं। ऐसा नहीं है समाज में। अरे अच्छी से अच्छी, ओजस्वी से ओजस्वी बहुएं हैं, ये बहुओं के लिए नकारात्मक सोच नहीं है, लेकिन कर्मों के बंधन को बताया है कि यदि वही कर्म किसी और रूप में जुड़ गए तो फिर उनसे कहां भागेंगे? उनसे भागा नहीं जा सकता। और रही बात कि हम किसी का पालन या पोषण करते हैं, तो नारायण ने यह स्पष्ट किया। श्री हरि विष्णु एक युद्ध में जा रहे थे, माता ने उनका तिलक किया, तो अब वो कहते हैं कि नारायण आप मुझे ये बताइए, कहते हैं कि त्रिलोकी का पालन करने वाले आप हैं, आप तीनों लोगों को पालते हैं। नारायण जी मुस्कुराए, कहते हैं हाँ भाभी, बात तो ऐसे ही है कि पालन का भार मुझ पर है। अच्छा, तो उन्होंने माता लक्ष्मी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक डब्बी के अंदर एक कीड़े को बंद करके रख दिया। एक छोटे से कीड़े को, जैसा चावल में कीड़ा होता है, उसको बंद करके एक डब्बी में रख दिया कि अब देखती हूँ नारायण इसका यहाँ कैसे पालन पोषण करते हैं, इस बंद डब्बी में पालन पोषण कैसे करते हैं। अब नारायण जो थे वो युद्ध पर चले गए।
और जब वो युद्ध से वापस आते हैं तो वो फिर से यही प्रश्न करने लगी लक्ष्मी जी कि प्रभु आप त्रिलोकी का पालन करते हैं। तो वो उस डब्बी को उठा करके लेकर आए कि नारायण के सामने ही खोल के दिखाऊंगी कि ये कीड़ा तो जीवित है या मृत, फिर पूछूंगी। उन्होंने नारायण के सामने लाकर के उस डब्बी को खोला तो उसमें वो कीड़ा एक चावल के दाने को टुकड़ 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 टुकड़, क्यों भाई अब क्यों नहीं बजाया आपने टुकड़ टुकड़ है? तो वह कीड़ा एक चावल के दाने को टुकड़ 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 करके तोड़ के खा रहा है। लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो गई। इस डब्बी में ये चावल का दाना आया तो आया कहां से? आया तो नारायण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे देवी, जब उस दिन मैं युद्ध के लिए जा रहा था और तुम मुझे कुमकुम का तिलक कर रही थी और तुमने मुझे अक्षत लगाए थे, चावल लगाए थे तिलक में, तो इसके भाग्य का चावल उसी दिन इस कुमकुम में रह गया था, इस डब्बी में रह गया था। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि सबका पालन कौन करते हैं? नारायण। सबका पालन प्रभु करते हैं। तो अपने ऊपर ये पाप लेने की जरूरत नहीं है कि इस गर्भ को नष्ट कर दो, इनका पालन पोषण कौन करेगा? क्योंकि पालन पोषण का भार तो स्वयं प्रभु ने अपने सिर पर ले रखा। इस देह की सदा बस इतनी है, वायु वितंता शवरूपे, यदि तन से ये वायु निकल जाए तो ये देह एक क्षण में शव बन जाती है। तो सृष्टि का पालन तो बहुत दूर की बात है। सृष्टि का पालन जीव के वश में नहीं है, वो केवल सृष्टि में अपने कर्मों का सार करता है और इन्हीं कर्मों से जोड़कर वो भव से पार हो सकता है। मनुष्य का जन्म मिला है सत्कर्मों से जुड़ करके और भव सागर से पार होने के लिए, लेकिन हम मकड़ी की भांति अपने आप ही जाला बुनते हैं अपनी सोच से, अपनी समझ से, और उसी में फंस करके एक दिन मर जाते हैं। हम प्रभु की शरण में जाते हैं और प्रभु से क्या मांगते हैं? प्रभु की शरण में जाकर भी प्रभु से संसार मांगते हैं। संसार अर्थ, मुझे घर अच्छा दीजिए, मुझे घर अच्छा दीजिए, संतान अच्छी दीजिए, धन अच्छा दीजिए, 1000 है तो लाख दो, लाख है तो करोड़ दो, करोड़ से आगे भी बहुत कुछ होता होगा भाई, अब हम जोड़ते तो है नहीं। संसार, प्रभु की शरण में जाकर भी संसार मांगते हैं। अरे संसार में तो उसने पहले ही भेज रखा है। इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर के अब तो उससे मिलने की राह को साफ और सुथरा बनाना है कि जिस दिन उसके दर पर जाएं, ठोक बजाकर कह सके, ले भेजा था तूने जगत में, ले भेजा था तूने जगत में, निश्चल और निर्मल होकर तेरे दर पे आ। कर्मों में ऐसा हो। अभी परीक्षा हुई, अभी रिजल्ट आए थे बच्चों के, तो हम देख रहे थे माँ बाप इधर से उधर दौड़ रहे थे, उधर से उधर दौड़ रहे थे, किसके कितने परसेंट आए हैं, किसके कितने परसेंट नंबर आए हैं, किसी के बच्चे पे पास हुए, किसी के ये रिजल्ट एक दिन सबके निकलने। आज माँ बाप हैं, पर हैं तो हम भी किसी के बच्चे। ये एक दिन रिजल्ट सबके आने हैं, उसमें किसी की कंपार्टमेंट आती है, कोई पास होता है, कोई स्कॉलरशिप लेता है और कोई
रह भी जाते। जिंदगी में 4 तरह की सुनाई होती है। नंबर 1, सुन के समझ जाते हैं। कुछ जी सुन के समझ जाते हैं। कहते हैं जब दशा अच्छी ना हो तो दिशा मोड़ लेनी चाहिए। कुछ सुन के समझ जाते हैं, कुछ देखकर समझ जाते हैं, कुछ ठोकर खाकर समझते हैं, और किसी ने कसम खा रखी है किसी भी तरह नहीं समझना। तो पहले हमें ये पता हो कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं, सुनने वालों में, देखकर समझने वालों में, ठोकर खाकर समझने वालों में, या पहले हमें पता हो कि हमें चलना कहां से है। हम भागवत में जाते हैं किंतु सीखना है कि हमें बदलना क्या है। भागवत को सुनना इज डिफरेंट, अलग है। भागवत को सुन के अपने जीवन में उतारना अलग है। और फिर सुनकर मनन करके अपने अंदर एक परिवर्तन का संकल्प लेना, यहीं से भक्ति आरंभ हो। यहीं से भक्ति आरंभ हो। जीव को पता हो, जीव को पता हो कि मैं गलती कर रहा हूं या गुनाह, क्योंकि प्रभु गलतियां तो 100 माफ करते हैं। शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की नारायण ने, किंतु गुनाह के लिए उसके दर पर भी कोई माफी नहीं। उसके पास भी पावर नहीं है गुनाह को माफ करने की, क्योंकि गुनाह तो हर हाल में भोगना होता है। अब गलती क्या है? जिसे हम अनजाने में करते हैं, और गुनाह जिसे हम जानबूझकर करते हैं। इसीलिए प्रभु ने गलती की माफी दी है, किंतु गुनाहों की माफी उसके पास ही नहीं। तो हमें कर्म करते हुए ये चयन करना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं। हमारे समाज में, सनातन धर्म में गौ माता का वो स्थान है। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता गौ के देह में वास करते हैं। लेकिन आज गौ की दुर्दशा देखकर ऐसा लगता है और ऐसा एहसास होता है कि सनातन धर्म कहां पिछड़ गया। जिस सनातन धर्म को वट वृक्ष के समान कहा जाता है कि इसकी जड़ें पुणे से जमीन में आकर के खड़ी हो जाती हैं, ऐसे सनातन धर्म का रूप क्या हो गया? उस सनातन धर्म का रूप क्या हो गया? हम मंदिरों में पूजते हैं, घरों में पूजते हैं, किंतु जिस गौ में साक्षात 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, क्या हम सप्ताह में एक दिन भी उनको चारा देते हैं? नहीं। जब तन पर कष्ट आएगा और कोई ब्राह्मण बता देगा कि बुधवार को चारा डालना, सब ठीक हो जाएगा, उस दिन देखेंगे कि बुधवार को चारा डालना, वो भी अपनी गरज के। शुक्र है कि बच्चे ये सोच के रोटी नहीं दे रहे कि माँ बाप को किस दिन रोटी देने से हम सुखी हो जाएंगे। यदि वो भी दिन कोई निर्धारित होता तो माँ बाप को हफ्ते में किसी एक दिन रोटी मिलती, जैसे सोमवार को शिव को जल, मंगलवार को हनुमान को, हाँ, अलग अलग बांट दिया सब कुछ। अरे अच्छे कर्म तो नित्य प्रतिदिन करने चाहिए। सनातन के माथे पर तिलक, गले में माला, आंगन में तुलसा, सूर्य को नमन, गौ की सेवा, यही तो एक सनातनी की पहचान है। जिसके द्वार पर स्वास्तिक हो, ओम के चिन्ह हो, कौन से चिन्ह होते हैं? वेलकम किसका? हाय बाय बोलने वालों का,
शुभ चिन्ह अपने आप यदि प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं हम, तो उसका आरंभ हमें कहां से करना होगा? अपने घर से। अपने घरों को पहले मंदिर बनाना है और फिर मंदिरों से तीर्थ। कि जो आपकी चौखट पे पैर रखे वो भी प्रभु नाम लेने पर विवश हो जाए, तो प्रभु का होकर रह जाए, ऐसा भाव था। गौ की सेवा करने से जीव का चहुओर से नहीं, तीनों लोकों में उसका कल्याण होगा और उसका वंश फलता और फूलता है। फिर उसे अपने वंश के लिए जोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि वह गौ के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहा है और वो 33 करोड़ देवी देवता उसके ऋणी हो रहे हैं। इसीलिए उसे अपने वंश की चिंता करने की आवश्यकता है। जो संचय करने में लगा है वो किसके समान है? वो चींटी के समान है। जो संचय करने में लगा है वो चींटी के समान है और जन्म उसे मनुष्य का मिला है। धर्म की राह पर चलकर मोक्ष अपने आप मिल जाता है, क्योंकि धर्म की मंजिल मोक्ष है। और भक्ति से